जय हिंद साथियों। आज यह सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर जो होंगे यह 6 होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे यूनिट सेल से संबंधित। हम लोग यह समझे थे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्या होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। यूनिट सेल जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग उसको कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स रहेंगे, उसको प्रिमिटिव सेल कहेंगे और यूनिट सेल कहेंगे। लेकिन अगर कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस पे या सेंटर पे या अपोजिट फेसेस पे रहते हैं तो उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी 3 प्रकार के होते हैं। एक बात हुई थी कि फेस सेंटर माने कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस 6 गो फेस होते हैं, 8 गो कॉर्नर होते हैं। उसके फेस और कॉर्नर दोनों पर रहेगा तो उसको एफसीसी। बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर होता है, 8 गो कॉर्नर होता है, तो बॉडी सेंटर पर भी हो और कॉर्नर पर भी उसको हम लोग बॉडी सेंटर कहते हैं। और एक इंड सेंटर होता था, माने कि कॉर्नर के साथ साथ कोई दो गो अपोजिट फेस पर उस एटम्स रहे, कोई दो गो, या अगर इधर है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन पर हो एटम तो उसको हम लोग इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहते थे। आज हम यूनिट सेल पर ही आगे चर्चा करेंगे कि टोटल क्रिस्टल जो सिस्टम जो होते हैं और ब्रीवियस सिस्टम जो होते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। टोटल क्रिस्टल सिस्टम और ब्रीवियस क्रिस्टल सिस्टम आगे होता है ब्रीवियस लैटिस, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए टोटल के टोटल जो होते हैं वह क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो 7 होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली यूनिट सेल के एक्सिस और एंगल पर डिसाइड होता है कि अगर उसका एक्सिस इस प्रकार है, अगर ए बी एज लेंथ ए बी और सी बराबर है तीनों, अगर ए बराबर है बी के बराबर है सी के और 3 एंगल भी होता है, अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा 90 डिग्री के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, या अगर ए बी सी जो है एज लेंथ है, ए बी सी मान लिए हैं लेट्स, ये एज लेंथ है, अल्फा बीटा और गामा जो है वह एंगल है। तो अगर ए बी और सी तीनों बराबर है लेकिन अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर है, उस प्रकार को हम लोग क्रिस्टल सिस्टम को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर ए बराबर है बी के लेकिन सी के बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बराबर है बीटा के लेकिन गामा के भी बराबर है, लेकिन ये तीनों जो है 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन यहाँ एज लेंथ ए बराबर बी नॉट बराबर सी, इसको हम लोग कहेंगे टेट्रागोनल कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसको टेट्रागोनल कहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक, ए बी और सी तीनों नहीं बराबर है लेकिन अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री है, उसको हम लोग ऑर्थोरोम्बिक करेंगे। मोनोक्लिनिक, ए बी और सी नहीं बराबर है तीनों लेकिन अल्फा और गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा एंगल जो है वह 90 डिग्री के बराबर नहीं है, उसको मोनोक्लिनिक कहेंगे। हेक्सागोनल, ए बराबर है बी के लेकिन सी बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा 90 डिग्री है लेकिन गामा जो है 120 डिग्री है, तो इसको हम लोग हेक्सागोनल कहेंगे। रोम्बेड्रल या ट्राइगोनल, इसको ए बी सी के बराबर है लेकिन अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर, अल्फा बराबर है बीटा के लेकिन गामा नहीं है 90 डिग्री के बराबर, तो इसको हम लोग ट्राइगोनल कहेंगे। ट्राइक्लिनिक, ए बराबर है नहीं बराबर है बी के और सी के, तीनों कोई बराबर नहीं, इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा तीनों भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग ट्राइक्लिनिक कहेंगे। तो इसमें सब एक क्वेश्चन आते हैं कि टोटल के टोटल जो होते हैं, क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टोटल के टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो टोटल के टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ये टोटल जो हुए 1 2 3
4 5 6 और यह 7, ये तीनों के तीनों जो सातों के सातों यह जो हुए यह क्रिस्टल सिस्टम। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है 7। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, आपको कभी कभी क्या होगा दे देगा कि टेट्रागोनल दे देगा, उसका ऑप्शन में दे देगा कि ए बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। माने आपको यह याद रखना पड़ेगा कि टेट्रागोनल का क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक का क्या होता है, यह कुछ कभी कभी यह दे करके आपको ऑप्शन में टेट्रागोनल, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोटोन लिख दे देगा, इसमें से ये किसका है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग देखें कि क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं टोटल यहाँ 7 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन एक आते हैं ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस क्या होता है सब समझिए। मान लिया जाए कि सिंपल क्यूबिक है, उस ब्रेवियस लैटिस हुआ कि उसमें कौन कौन से यूनिट सेल बन सकते हैं। जैसे कि ये सिंपल अगर क्यूबिक है तो उसमें सिंपल यूनिट सेल बनते हैं कि नहीं, सिंपल यूनिट सेल या एफसीसी उसमें निर्माण करते हैं कि नहीं, या इंड सेंटर होते हैं कि नहीं, तो उसको हम लोग ब्रेवियस। तो टोटल जो होते हैं ये टोटल ब्रेवियस जो बनते हैं सब में वह 14 बनते हैं। कितने होते हैं 14। जैसे कि देखिए क्यूबिक में क्या हुआ, सिंपल यूनिट या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बना, बॉडी सेंटर भी बना और फेस सेंटर भी बना, तीनों। तो हम लोग ये भी ध्यान रखना, अगर सिर्फ क्वेश्चन में कहे कि क्यूबिक में कितने ब्रेवियस लैटिस था 3, लेकिन टोटल में कहे टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम में तो 14। उसी प्रकार टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल में क्या है प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, इसमें फेस सेंटर नहीं बनता। तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों को कि टेट्रागोनल में कितने माने कि ब्रेवियस लैटिस बनते हैं, तो 2। सिर्फ क्वेश्चन में क्या है कि टेट्रागोनल में कितने, तब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेट्रागोनल में कौन सा ब्रेवियस लैटिस नहीं बनता है, तो फेस सेंटर और इंड सेंटर नहीं बनता। सिंपल में कौन नहीं बनता है, तो इंड सेंटर नहीं बनता। इसी ये बात का भी ध्यान रखना। ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और क्या चीज इंड सेंटर, इस चारों प्रकार के ऑर्थोरोम्बिक में लैटिस जो होता है ब्रेवियस लैटिस। तो कहेंगे कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 प्रकार का आपको ब्रेवियस लैटिस फॉर्मेट हो जाता है, तो वह है ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में जो होता है सिर्फ सिंपल यूनिट सेल बनते हैं, इस और एक इंड सेंटर यूनिट सेल बनते हैं। इसमें कौन कौन यूनिट सेल बनते हैं और नहीं बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हेक्सागोनल सिर्फ सिंपल यूनिट सेल बनते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं बनता। रोम्बेड्रल या ट्राइगोनल, इसमें सिर्फ सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बनते हैं। ट्राइगोनल सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल बनते हैं। तो इस तीनों में देखे हैं हेक्सागोनल और रोम्बेड्रल या ट्राइगोनल में या ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं बनते हैं, अन्यथा कोई यूनिट सेल नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये सब हम लोग चर्चा किए हैं कि टोटल के टोटल जो होते हैं वह 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्रेवियस लैटिस। लेकिन क्वेश्चन में क्या देगा, हेक्सागोनल में कितना ब्रेवियस लैटिस, तो सिर्फ 1। ऑर्थोरोम्बिक में कितना था, 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ रिमेंबर याद रखना है कि देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवियस लैटिस। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और यह इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसा लगा, और इस पर एग्जाम्पल नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, IIT JEE में भी आए हैं, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन इस डाटा पर आते हैं, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।